अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड और मैं हूं आपकी होस्ट मीना शाह। IT अपडेट्स में वेलकम। हमारे पास जो आज हेडलाइंस है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे NIC पेशावर जिसकी इनॉग्रेशन कर दी गई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसको डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जोंग लॉन्च कर रहा है जोंग 4G इनेबल स्मार्ट कार्ड सोल्यूशन, इसको डिस्कस करेंगे। एंड हमारे पास ट्रू कॉलर ऐप से रिलेटेड है, ट्रू कॉलर का एक और फीचर है जो कि लॉन्च किया गया है। एंड हमारे पास गूगल मैप्स को चाइना में रीलॉन्च किया गया था, लेकिन अब उसको दोबारा से गूगल की तरफ से रिफ्यूज़ कर दिया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ हमारे पास ट्विटर से रिलेटेड न्यूज़ है और ट्विटर की तरफ से जो ट्विटर के एम्प्लॉइज़ हैं उनका क्लेम है कि वो यूज़र्स के डायरेक्ट मैसेजेस को रीड नहीं करते, इसको डिस्कस करेंगे। व्यूअर डिटेल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे NIC पेशावर को, जिसकी लॉन्च सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन कर दिया गया है और PTCL एंड LMKT की कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया गया है एंड फंडेड बाय MOITT एंड ऑफ कोर्स इग्नाइट। तो एक अच्छा स्टेप है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा है एक सक्सेसफुल लॉन्च जो कि इस्लामाबाद एंड लाहौर में किया गया था NIC का। अब इसको फाइनली पेशावर में भी NIC को लॉन्च किया गया है क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत थी, तो काफ़ी अच्छा मूव है। और अगर आप पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा है तो काफ़ी इंप्रेसिव पिक्चर्स हैं और ऑफ कोर्स हम लोगों ने कुछ 6 या 7 पिक्चर्स शेयर की हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। वेल, अब रह गया है बलूचिस्तान एंड सिंध, तो बलूचिस्तान एंड सिंध की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करें और यूथ के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और वो इसी तरह आएंगी जब आप डिफरेंट जो है इस तरह की प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे यूथ को, ताकि वो अपने टैलेंट को वहाँ पे शोकेस कर सकें, डिफरेंट स्टार्टअप्स अपने आइडियाज़ लेकर आ सकें, एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने नए नए आइडियाज़ शेयर कर सकें। तो बलूचिस्तान एंड सिंध की गवर्नमेंट के लिए भी हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ पर भी NIC को जल्द लॉन्च करें। व्यूअर्स, अब जिस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे वो जोंग लॉन्च कर रहा है 4G इनेबल स्मार्ट कार्ड सोल्यूशन, और ये एक सोल्यूशन है जो कि आप इजीली अपनी कार को मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू मोबाइल ऐप। लाइक ये iOS एंड एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है और इसमें इस सोल्यूशन में 3 फीचर्स आपको ऑफर कर रहा है जोंग 4G। इसमें एक तो आपकी कार को इजीली मॉनिटर किया जा सकेगा एंड ये आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है एंड आपकी कार को वाईफाई हॉटस्पॉट में टर्न करेगा। लाइक अप टू 10 वाईफाई हॉटस्पॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप कार में हैं तो आपके पीछे जो लोग आने वाले हैं वो भी कनेक्ट होंगे इजीली। एंड इसके साथ ये आपको फ्यूल के बारे में बताएगा, ये आपकी स्पीड के बारे में, आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो आपको बताएगा एंड ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ है ये सोल्यूशन। लाइक आपकी गाड़ी सेफ जोन में है या नहीं, ये आपको वो तमाम इन्फॉर्म करेगा थ्रू मोबाइल ऐप। तो बहुत अच्छे एक स्टेप है जोंग की तरफ से, क्योंकि हमें अक्सर अपने कार के बारे में काफ़ी हम लोग जो है वो कॉन्शियस होते हैं। लाइक हमारी कार जो है वो कहाँ पे है इस वक्त, तो लोकेशन के बारे में हम थोड़ा सा होते हैं, गाड़ी गुम हो जाती है, यानी कि इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं। एंड इसके साथ मैं आपसे ये भी शेयर कर लूँ कि ये बहुत ही इजी है इंस्टॉल करने में। लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि iOS एंड एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको इस सोल्यूशन को अवेल करना है, तो आप जाइए जोंग के सर्विस सेंटर, वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये भी बताते चलूँ कि ये कौन सी कार्स के लिए, कौन सी कार मॉडल्स के लिए अवेलेबल है। ये फ़िलहाल होंडा एंड टोयोटा के लिए अवेलेबल है और 2000 के बाद जो जितने भी आए हैं इन कार्स के मॉडल आए हैं उनके लिए अवेलेबल हैं। तो अगर इस न्यूज़ से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। वेल, हम सब चलते हैं ट्रू कॉलर की तरफ से। और ट्रू कॉलर ऐप में अब आपको एक फ़ीचर मिलेगा जिससे आप अपना बैकअप बना सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स को। जैसे कि अगर आप डिवाइस किसी दूसरी डिवाइस पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर आपको दोबारा से तमाम चीज़ें, एक नया सेटअप बनाना पड़ता है और आपके कॉन्टैक्ट्स भी उस तरह नहीं होते, आपको दोबारा से वो सेव करने पड़ते हैं। एक पूरा प्रोसीजर होता है। और सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ इरिटेट करती है, जब आपके कॉन्टैक्ट्स मिसिंग हो जाते हैं और आपको दोबारा से एक सेव करना पड़ता है, अक्सर हमें याद भी नहीं रहते। तो ट्रू कॉलर में ये एक फ़ीचर है जो कि लॉन्च किया गया है जिसमें आप इजीली अपना बैकअप बना सकते हैं और गूगल ड्राइव पे आप अपना बैकअप बना सकते हैं। फ़िलहाल ये गूगल ड्राइव प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और बाकी बैकअप स्टोरेज के लिए जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि मैं ट्रू कॉलर यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि अननोन नंबर्स से जब मुझे कॉल आती है, मेरे पास सेफ नहीं होता, मुझे पता चल जाता है कि ये कहाँ से कॉल कर रहा है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपके पास भी ट्रू कॉलर का ऐप होना बहुत ज़रूरी है। वेल, अगर आपको इस न्यूज़ की से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए तो मैं आपसे लिंक्स भी शेयर कर लूँगी एंड आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करें। व्यूअर्स, अब जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है गूगल मैप से रिलेटेड। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि कल ही एक न्यूज़ हमने आपसे शेयर की थी और उसमें हमने आपको ये बताया था कि गूगल मैप्स को चाइना में दोबारा से री लॉन्च किया है आफ्टर 8 ईयर्स। और जैसे कि चाइना में गूगल मैप बैन है सिंस 2010 से, तो अब जो है हमें आज सुबह ही पता चला है कि उसको दोबारा से गूगल की तरफ से रिफ्यूज़ किया गया है कि चाइना में इसका हम री लॉन्च नहीं कर रहे।
तो चाइना में जो है 2010 से ये गूगल मैप्स की जो ऐप है वो बैन है, वहाँ पे लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से गूगल की तरफ से रिफ्यूज़ की गई है और चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गूगल ने। और इसके साथ सिर्फ गूगल मैप ही नहीं बल्कि वहाँ पर चाइना में गूगल सर्च भी और इसके साथ यूट्यूब भी बैन है, इसके साथ हमने फेसबुक का भी सुना है वहाँ पर बैन है। तो ये मेजर सर्विसेज वहाँ पे बैन है। तो देखते हैं कि दोबारा से इसका रीलॉन्च कब करेगी और गूगल और चाइना गवर्नमेंट के दरमियान क्या डिसाइड होता है, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। व्यूअर्स, अब डिस्कस करते हैं ट्विटर से रिलेटेड जो न्यूज़ है। ट्विटर के एम्प्लॉयज़ की तरफ से इस चीज़ को कंफर्म किया गया है कि वो जितने भी यूज़र्स हैं उनके डायरेक्ट मैसेजेस को रीड नहीं करते। और लोगों की ये शिकायत थी जो यूज़र्स हैं ट्विटर के कि ट्विटर के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इजीली एक्सेस उनकी है डायरेक्ट मैसेजेस की। तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि ऐसा कुछ भी करेक्ट नहीं है और हम लोग डायरेक्ट मैसेजेस को नहीं पढ़ते, लेकिन इनकी तरफ से एक टीम बनाई जाती है। जैसे कि कोई भी कंपनी होती है, अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, ठीक है, उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको दी गई है, जैसे कि फेसबुक पे भी मौजूद है। इसी तरह ट्विटर की भी कुछ प्राइवेसी कंसर्न होते हैं ना हर कंपनी के, तो इसीलिए एक टीम का होना बहुत ज़रूरी है। और ट्विटर ने इसीलिए कहा है कि हमारी एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है, लाइक उनकी इस तरह की जितना भी सेंसिटिव डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ट्विटर ने इस चीज़ को डिनाई किया है कि हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डायरेक्ट मैसेजेस को नहीं पढ़ते। तो जो ट्विटर यूज़र्स हैं वो अब रिलैक्स हो जाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्विटर की तरफ से कंफर्म किया गया है। व्यूअर्स, यहीं तक थी आज की डिटेल्स। मज़ीद डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें आप, और इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, यहीं तक थी आज की डिटेल्स। मज़ीद डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी IT अपडेट्स लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।